नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी जेजीके पे स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और रेलवे अप्रेंटिस। जी हाँ, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के लिए न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, इसका ऑनलाइन आवेदन के बारे में कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि कब डेट ओपनिंग है, कब क्लोजिंग है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब चीज़ें हम ए टू जेड डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपकी जो भी क्वेरी आती है उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अप्रेंटिस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज मैं फिर ये रिपीट करना चाहता हूँ कि यदि एक आईटीआई कैंडिडेट अप्रेंटिस करता है तो उसको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, क्यों आपको करना चाहिए अप्रेंटिस और क्यों मैं इसको बार बार फोकस होके बोल रहा हूँ, क्योंकि करंट सिनेरियो के अनुसार आपको अप्रेंटिस कर लेनी चाहिए। अप्रेंटिस करने के क्या क्या फायदे हैं। ड्यूरिंग अप्रेंटिस आपको मिलती है ट्रेनिंग और पैसा प्लस सर्टिफिकेट। जी हाँ, दूसरा फायदा ये है कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जहां पे आईटीआई प्लस अप्रेंटिस एज ए क्वालिफिकेशन के रूप में डिमांड करते हैं। वहां पे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। जिनके पास अप्रेंटिस होता है वही बाजी मार लेते हैं। यदि आपको बाजी मारना है तो अप्रेंटिस कर लीजिए फ्रेंड्स। तो आईटीआई प्लस अप्रेंटिस के रूप में क्वालिफिकेशन के रूप में मांगा जाता है। तीसरा चीज कि अब डिसाइड हो चुका है कि एक अप्रेंटिस किया हुआ कैंडिडेट उसके अप्रेंटिस को 1 साल एक्सपीरियंस के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। अगर 1 साल एक्सपीरियंस मांगता है तो आप अपने अप्रेंटिस सर्टिफिकेट को लगा करके उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब तो नया चीज आ गया है कि आपका जो मंथली स्टाइपेंड है वो भी इंक्रीज हो चुका है। दोस्तों, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अप्रेंटिस करने के। तो इसी के बारे में ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ रिलीज की गई अप्रेंटिस जॉब नोटिफिकेशन 2025 के बारे में मैं बात करूंगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप चीजें देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला चीज कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ओपनिंग डेट है वो 26 सितंबर 2025 से लेकर के 25 अक्टूबर 2025 तक रात के 11:59 तक। लेकिन दोस्तों, हमें लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है हमें ऑनलाइन आवेदन विद इन 1 वीक कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। 1149 टोटल वैकेंसीज है फ्रेंड। अलग अलग डिवीजन में अलग अलग यूनिट्स के अनुसार वैकेंसीज हर ट्रेड के लिए दिया गया फ्रेंड। उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा अभी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ठीक है, www.ecr.indianrailways.gov.in की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जैसे ही आप विजिट करेंगे वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर आइकन में, हाजीपुर एचक्यू। उस पर क्लिक करते ही आप आरआरसी पटना पे चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में आपको मिलेगा क्लिक हियर का ऑप्शन और वहां पे क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल 1149 स्लॉट्स आपके लिए रिलीज कर दी गई है फ्रेंड्स। बाकी चीजें डिटेल में हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। जो सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है फ्रेंड्स वो आपका मैट्रिकुलेशन और आईटीआई दोनों के परसेंटेज को काउंट करके इसमें आपका मेरिट बनाया जाएगा। उसी हिसाब से इसमें कट ऑफ निकलेगी और देन सिलेक्शन होगा। इसमें आपके मैट्रिकुलेशन में 50% होना कंपलसरी है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। आईटीआई प्लस मैट्रिकुलेशन दोनों। ठीक है, तो दोनों के मार्क्स को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान रखनी है। इसमें किसी प्रकार का रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, आप जब भी ऑनलाइन आवेदन करें तो आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें अलग अलग डिवीजन है, उस डिवीजन के अनुसार अलग अलग डिवीजन में अलग अलग क्या है वैकेंसीज है। जैसे दानापुर डिवीजन है, अब इसमें फीटर के, ठीक है,
और वेल्डर के, इधर वेल्डर के टोटल 8 वैकेंसीज है, फीटर के टोटल 201 वैकेंसीज, मैकेनिक डीजल टोटल 37 वैकेंसी, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक के 75 वैकेंसी, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर के 24 वैकेंसी, कारपेंटर के 9, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 142, पेंटर के 107, इलेक्ट्रीशियन की 146, काफी मतलब अच्छी वैकेंसी है, वायरमैन की 26, टोटल 675 वैकेंसी आपके दानापुर डिवीजन में आया है। इसी तरह धनबाद डिवीजन है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि धनबाद डिवीजन में भी आपके अलग अलग ट्रेड के वैकेंसीज हैं, इसमें इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज नहीं है फ्रेंड्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर भी अलग अलग ट्रेड में अलग अलग वैकेंसीज है। सोनपुर डिवीजन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ भी अलग अलग ट्रेड में अलग अलग वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं। समस्तीपुर डिवीजन का देख पा रहे हैं आप लोग। प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में आप देख पा रहे हैं वैकेंसीज का डिटेल। कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में देख पा रहे हैं आप, ठीक है, हरनौत, इसमें वैकेंसी का डिटेल। मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर दो था, पहला तो दूसरा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें मतलब पूरा वैकेंसी का डिटेल था, ठीक है। जो भी रिजर्वेशन की चीजें हैं वो मिलेगी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट लगा करके, ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अब इसमें जो एज होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए 15 साल से लेकर के 24 साल, मतलब 25 अक्टूबर 2025 तक आपका 24 साल से अगर थोड़ा भी ज्यादा, एक दिन का ये कवर कर ज्यादा हो रहा है तो आप इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। जो एज रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, ST/SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल वो मिलता रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास जो इनिशियल कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ये बातें ध्यान रखनी होगी, है ना। अगर जिस कैंडिडेट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में, जो रेलवे का फॉर्मेट भी दे रखा है इसमें, तो उस फॉर्मेट में आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट OBC के लिए होना चाहिए, ये बातें ध्यान रखनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये रहा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव मैट्रिक 10th क्लास एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट 50% मार्क्स इज कंपलसरी, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है आपको, है ना। पेमेंट आपको करना होगा 100 रुपये, है ना। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ऑनलाइन आवेदन करना है तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके करेंगे आप लोग का ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस मैंने बता दिया। एक चीज ध्यान रखना है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है, उसको अच्छे से आप स्कैन PDF फॉर्म में करके उस पर अपलोड करेंगे, ठीक है। साइट पर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी अगर वो मांगते हैं तो आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी नेम वगैरह फिल करेंगे अपने 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। ये कुछ बातें देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कैसे कैसे आपको क्या करना है, कितने KB में करना है, सब डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। तो आपको लास्ट डेट से पहले ही आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है या फिर जो स्टाइपेंड का जो इनका रूल्स वगैरह है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा फ्रेंड्स, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें किसी प्रकार का हॉस्टल एकोमोडेशन आपको नहीं दिया जाएगा, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें एग्रीमेंट वगैरह का भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। यदि आपको PDF चाहिए तो बिल्कुल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको कोई इशू आता है तो आप पर्टिकुलर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये रहा कंप्लीट डिटेल वीडियो फ्रेंड्स, है ना। ये देखिए यहाँ पे ST/SC का जो कास्ट सर्टिफिकेट का इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है वो रहा, और नेक्स्ट रहा ये अपना OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस फॉर्मेट में आपका
कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत क्या है, यदि आप ITI पास किए हैं 2025 में तो बिल्कुल आप आवेदन कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।